तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 12 ये पार्ट नंबर हमारा 17 और क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, इससे पहले हमने 31 तक सवाल कर लिए थे। अगर आपने ना देखा हो वीडियो तो अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 12 लिखोगे और 2023-24 डालोगे फिजिक्स, तो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 32वां सवाल बोला गया 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। ठीक है, तो इसमें आपके 2 प्रश्न हैं, तो उन सभी को बताना है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको दिया है, ठीक है, प्रश्न अनुसार जो भी दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो दिया है आपका जो क्यू है, ठीक है, क्यू कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 1000 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो में जानते हो कितने होते हैं, 10 की पावर 6। तो क्या हो जाएगा 1000 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका, इतना तो आप जानते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बोला गया आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है ना, तो जो इनके बीच की दूरी दे रखी है जो 2L, वो दे रखी है आपकी 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा 2/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1। तो L बराबर दे रखा है आपको 1 मीटर। ठीक है, तो बना लेते हैं चित्र, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, बोला 2 विपरीत प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, ये है मान लीजिए आवेश। ठीक है, ये मान लीजिए आप बिंदु क्या है ए मान लीजिए, और ये आप बिंदु बी मान लीजिए। ये माना इन्होंने क्या है, ये मान लीजिए आप क्या माइनस के क्यू, और इसे मान लीजिए प्लस के क्यू। यही तो बोला गया, देख लीजिए, बोला गया है 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले। ठीक है, मतलब एक प्लस का होगा और एक काय का होगा माइनस का, है कि नहीं। तो यही बोला गया है आपका। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी थी, ये हमने बताई थी आपको, कितनी है 2L। ठीक है, तो L हमारी आ गई थी 1 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी 1 मीटर है। ठीक है, तो ये है कितनी आपकी 1 मीटर। बीच की दूरी टोटल कितनी 2L थी, तो मान ली हमने। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, अगर आप अंदाजा लगा इस प्लस क्यू के कारण मान लीजिए यहीं पे है। ठीक है, यहीं पर आप मान लीजिए बिंदु O। ठीक है, यहीं पे विद्युत क्षेत्र में बताना, इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, इस साइड में होगी E1। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, वो भी इसी साइड में होगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, आगे हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है हमारा E1। E1 क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 और Q बटे क्या होता है R² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलोगे जी, हो जाएगा। सारे मान रखेंगे तो यहाँ से जो E1 हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, और Q आप जानते हो कितना है 1000 गुणा 10 की पावर -6, और उनके बीच की दूरी कितनी 1 मीटर। ये हो जाएगा आपका E1। तो E1 बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9, और गुणा ये 10 की पावर कितना रह जाएगा, ये आपका ये किस में जाएगा, ठीक है प्लस में, तो कितना हो जाएगा ये -3, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो E1 बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर क्या 6, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा आपका E1। इतनी से आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E2, कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा 1/4πε0 और Q बटे R²। सारे मार रखोगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा
10 की पावर 9 और Q कितना है 1000 गुणा 10 की पावर -6 और R कितनी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो E2 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम, वही चीज़ें हो जाएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्या देख पा रहे, इन दोनों इनकी दूरी, इनके जो है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है वो समान है। जब इनकी दिशा क्या आपस में समान है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है कि नहीं, दिशा समान है। तो यहाँ पे जो परिणामी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र जो E हो जाएगा वो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 करोगे तो E1 कितना है आपका 9 गुणा 10 की पावर 6 और प्लस E2 कितना है 9 गुणा 10 की पावर 6। तो यहाँ से जो E हो जाएगा 9 9 18 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए ठीक है ना, आगे इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। आगे बोला गया है कि इनको मिलाने वाले के मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा भी दिखाइए। ठीक है, तो एक का आंसर हमने बता दिया, कितना आ गया 18 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है ना। अब दिशा तो आपको पता ही है किधर हो जाएगी, ऋण आवेश की ओर, है कि नहीं। दिशा देखो कहाँ है इसमें, ये दिशा किधर है, ऋण आवेश की ओर। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो क्या, ऋण आवेश की ओर। हमने आपको दिशा पहले बता दी, आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, दोनों आवेशों से 4 मीटर। दूसरी कंडीशन क्या दी इन्होंने, दूसरा दे रखा है कि दोनों आवेश से 4 मीटर दूर। ये तो बोला है दोनों चार मीटर दूर, यानी कि जो R है वो कितना है 4 मीटर। ठीक है, अब देखो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी निरक्षीय स्थिति में, है कि नहीं। कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, चित्र सहित बताना है। अब मान लीजिए, ठीक है, क्या बताना है, तो ये है आपका 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बिंदु A और ये हो जाएगा B। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु क्या है P है। इस तरह से आप लोग मिला दीजिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए B है। ठीक है, और ये कोण बना रहा है थीटा और ये भी बना रहा है आपका थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, यही बताना है। ठीक, अब ये है आपका माइनस के Q और ये क्या है आपका प्लस के Q। इस प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी इस साइड, यानी कि ये होगी E1। और इसके कारण जो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी इस साइड, यानी E2। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। इनके बीच की दूरी है आपकी कितनी 2L, है कि नहीं है। और दे रखी है आपको R कितनी दे रखी है, R तो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 4। तो ये भी आपको 4 दे रखी है और ये भी आपको 4 दे रखी है और ये भी कितनी है आपकी 4। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो E1 है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे क्या हो जाएगा, यानी दूरी क्या हो जाएगी आपकी BP का होल स्क्वायर। तो यहाँ से E1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, E1 बराबर आ जाएगा, ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q। तो आप बताइए क्या है Q। ठीक है, Q को आप Q रख लीजिए, लेकिन आपको पता है Q क्या है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ रखोगे आप Q और BP का होल स्क्वायर कर दोगे, दिशा हो जाएगी आपकी BP। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका E2 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा Q बटे क्या हो जाएगा BP। अब क्या हो जाएगा आपका AP का होल स्क्वायर, दिशा हो जाएगी आपकी EP। ठीक है ना, या PA कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका जो AP है वो बराबर है किसके BP, वो कितना है आपका 4 मीटर, है कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये वाला P पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग घुमाते हैं तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं, मान लीजिए यही है आपका P पॉइंट, यहाँ पे रखते हैं P पॉइंट, है कि नहीं, ये P पॉइंट है। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसी तरह से आपका चल रहा है, ये इस तरह से आपका चल रहा है, ऐसे तो बना हुआ इस तरह से। इसके कारण जो E1 है, E1 क्या हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये इधर क्या हो जाएगा नीचे E2 साइन थीटा, और इन P के साथ में ही तो कोण बन रहा है कि नहीं। और इस तरह से आपका ये है, ये थीटा है, और ये भी क्या है आपका थीटा, तो ये हो जाएगा आपका E1 कोस थीटा, क्या हो जाएगा E1 कोस थीटा। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका E2 कोस थीटा, है कि नहीं। जो भी आपका निकलता है आधार के साथ, ठीक है, वो होता है साइन थीटा, और इसके साथ लंब के साथ निकलता है यानी कर्ण के साथ निकलता है, वो होता है कोस थीटा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से देखना, यही तो आपका था E1, इसी में चित्र यही तो था E1, और ये क्या था आपका E2। अगर इस चित्र को आप देखोगे तो यही चीज़ आपको निकल के आएगी, है कि नहीं। देख लीजिए P है तो E2 इधर जा रहा है, तो और E1 कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो E1 हमेशा ऊपर है और E2 कहाँ है, नीचे। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखोगे ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो E1 साइन थीटा बा E2 साइन थीटा। जब आपने प्रमेय करी होगी तो आप समझ गए होंगे, आपस में बराबर हैं, इसीलिए इन्हें नेगलेक्ट यानी हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना ई नेट, यानी कि ई जो है, ई नेट कितना है, यानी विद्युत क्षेत्र कुल कितना है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका E1 कोस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा E2 कोस थीटा। ये आपस में क्या हो गए नहीं, कितने हो गए, ये आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, इसके बराबर होगा, तो आपका ई नेट हो जाएगा 2E1 कोस थीटा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा आपका ई नेट, यानी विद्युत क्षेत्र टोटल कितना हो जाएगा, 2E1 कितना था आपका, तो E1 लिखा था आपने 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा कितना था आपका 1000 गुणा 10 की पावर -6 और बटे क्या था आपका कितना था E1 बटे था 1 यानी कि क्या था आर स्क्वायर कितना है आपका 4 का होल स्क्वायर गुणा ये कोस थीटा, है कि नहीं। कोस थीटा कितना होता है आपका आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार कितना है आपका, ये एक ही तो है, ये एक ही तो था, ये वाली चीज़ पूरी एक ही तो थी। आधार कितना है आपका 1 और आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है आपका ये है आपका 4, कितना है 4, ठीक है। समझ में आ गई होगी आसानी से। 120 की दूरी है, ये कोस थीटा का मान है, ठीक है। ये वाला था E1 का मान 2 तो रह गया, E1 का मान कितना था 9 गुणा 10 की पावर 9 और ये Q का मान था इतना, और बच्चे उनके बीच की दूरी कितनी थी 4 मीटर, जैसा कि बोला गया था प्रश्न में। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, तो यहाँ से जो आपका ई नेट आएगा वो आ जाएगा कितना, ध्यान से देखना, तो 2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, उसको हल कर लिया, और गुणा 1/4 और बटे कितना हो जाएगा आपका 16, स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, तो यहाँ से जो ई नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर 6 बटे 8 चकु 32 न्यूटन प्रति कूलाम। जब आप इसको हल करोगे तो ये ई नेट आ जाएगा, जब इसको काटोगे तो आ जाएगा 0.28125 गुणा 10 की पावर 6, ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना।
या आप ऐसे लिख सकते हो ई नेट 2.8 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी दिशा आपको क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी आपकी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर धन आवेश से ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका सवाल था। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।